हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकालना बताएंगे। तो इससे पहले इसको बताने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक, तो विद्युत द्विध्रुव देखिए हमारा ये बना है यहां से लेकर के यहां तक, जिसमें दो बिंदु आवेश विपरीत प्रकृति के रखे होते हैं और उन दोनों के बीच की दूरी हम 2d ले लेते हैं, क्योंकि ये इसका जो मध्य बिंदु होता है इसकी दूरी एक आवेश से d होती है और दूसरे से भी d होती है, तो d और d मिलके क्या होता है 2d हो जाता है। ठीक, तो ये दूरी हमेशा 2d ही लेके चलते हैं। तो इसके कारण ये जो पूरा हमारा ये निकाय बनता है, सिस्टम जो बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। फिर क्या करेंगे, देखिए विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर, देखिए अक्ष रेखा मतलब जिस रेखा पर विद्युत द्विध्रुव है उसी रेखा को आगे बढ़ा दें तो हम यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं P, और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के पहले A के कारण निकालेंगे जो A बिंदु पर आवेश रखा हुआ है, फिर जो बिंदु B पर आवेश रखा हुआ उसके कारण तीव्रता यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए A बिंदु के कारण यहाँ पर तीव्रता होगी, इसकी दिशा इस साइड में होगी। ठीक, क्योंकि इन दोनों आवेशों की जो प्रकृति है मतलब प्लस माइनस चार्ज है ना, तो इसलिए एक की तीव्रता अगर इस साइड में होगी दूसरे की इस साइड में, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक, तो A1 जो बिंदु A पर आवेश है उसके कारण जो तीव्रता होगी इस साइड में, और बिंदु B के कारण B पर जो आवेश है उसके कारण तीव्रता होगी वो हमारी E2 होगी। ठीक है, तो ये देखिए A जो A पर आवेश रखा हुआ है उससे बिंदु P तक की दूरी अगर लेना चाहें, पहले ये देखिए जो हमारा ये द्विध्रुव है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु उससे r दूरी पर बिंदु P लेते हैं। पहली बात तो जो बिंदु P है उसकी दूरी r है, तो यहाँ से दूरी क्या हो जाएगी, देखिए ये r है और ये इधर वाली ये d है, तो ये पूरी कितनी हो गई, r प्लस d हो गई। ठीक, ऐसे अगर B के कारण निकालेंगे यहाँ पर तो ये तो r है, तो ये अगर d यहाँ से कम करनी पड़ेगी तभी तुम्हें इतनी मिल पाएगी, इधर से ये d कम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, r माइनस डी हो जाएगी। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि माना एक द्विध्रुव है जो दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर के बना हुआ है और एक दूसरे से अल्प दूरी 2d पर स्थित है। ठीक, फिर क्या करेंगे, अब अक्ष रेखा पर हमने एक बिंदु P ले लिया। ठीक है, उसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी बताया हमने r ले लिया, और बिंदु P पर A व B बिंदुओं पर स्थित आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले बिंदु A पर जो आवेश रखा हुआ उसके कारण निकालेंगे, फिर B पर जो रखा हुआ उसके कारण। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए जो बिंदु A पर आवेश रखा हुआ उसके कारण तीव्रता, तो तीव्रता क्या होती है, किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, देख लीजिएगा। E बराबर, इसका सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर निकालना चाहें तो क्या होगा, देखिए A पर निकालेंगे तो यहाँ पर EA ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर EA निकालें तो क्या इसी फॉर्मूला से क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब देखिए R क्या होता है, R वो दूरी होती है जहां पर हमें तीव्रता निकालनी होती है। तो ये देखिए बिंदु A से P तक की दूरी AP हो गई, तो AP दूरी मैंने समझाया था क्या है, R प्लस डी, तो यहाँ क्या ले लेंगे, R प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या निकल आया, EA निकल आया। इसी प्रकार बिंदु किस पे निकालेंगे, बिंदु P पर निकालेंगे B के कारण। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब इसके कारण निकालेंगे तो इसको क्या ले लेंगे, ई बी ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बिंदु बी हमारा,
तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0, मतलब 1/4πε0। तो यहाँ पर भी क्यू होगा और दूरी ये देखिए, इससे यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है बीपी, और बीपी क्या होगी पूरी आर में से डी कम कर दे, बीपी निकल आएगा हमारे, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया ईवी आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसकी दूरी के बराबर के। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे तीव्रता कम होगी, अगर दूरी घटेगी तो तीव्रता बढ़ेगी हमारी। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये r प्लस डी, ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है ये r माइनस डी है, तो ये वाली दूरी ज्यादा होगी तो ये वाली दूरी कम होगी, क्योंकि ये r में जुड़ रहा है, ये r में से घट रहा है। तो अगर ये दूरी ज्यादा है ये दूरी कम है तो इसमें तीव्रता क्या होगी कम होगी, क्योंकि दूरी ज्यादा है, जब दूरी ज्यादा होगी तो तीव्रता कम होगी, और इसमें दूरी कम है तो तीव्रता ज्यादा होगी। तो यहाँ पर एक कंडीशन लिख लेते हैं तो कि जो हमारा ईवी होगा ये वाली तीव्रता ज्यादा होगी किसकी अपेक्षा, ई ए की अपेक्षा, मतलब जो ये हमने यहाँ निकाली है ईवी वो ज्यादा होगी किसकी अपेक्षा ई1। ये कहां से निकाला हमने इस दूरी से, यहाँ पर दूरी ज्यादा है तो तीव्रता कम है, यहाँ पर दूरी कम है तो तीव्रता ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे ई बराबर, देखिए दिशाएं विपरीत हैं, दिशाएं दोनों की विपरीत है, अगर दिशा एक साइड में होती तो दोनों को जोड़ देते, दिशाएं विपरीत है तो इनको घटाना पड़ेगा। तो ईवी ज्यादा है ई ए कम है, तो यहां पर क्या लिख लेंगे ई बी माइनस ई ए, ये हमारी परिणामी तीव्रता हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए यहाँ पर ईवी और ई ए का मान रख देंगे, तो ईवी हमारा क्या है 1/4πε0 क्यू बटे आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ई ए क्या है 1/4πε0 क्यू बटे आर प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्यू बटे देखिए क्यू इसमें भी है क्यू उसमें भी है, ठीक है। और 4πε0 जे भी सेम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखिए क्यू बटे 4πε0 तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब ये कॉमन ले लिए यहाँ क्या बचा आर माइनस डी का होल स्क्वायर बचा है, अब यहाँ क्या बचा है 1/r प्लस डी का होल स्क्वायर बच गया है, ठीक। अब ये क्यू बटे 4πε0 तो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे इनका एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम लेने में थोड़ी दिक्कत होगी तो ऐसे लिख लेते हैं, एक लिख लेंगे आर माइनस डी का होल स्क्वायर और एक लिख लेते हैं आर प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आर माइनस डी का होल स्क्वायर जब इसको डिवाइड करेंगे भाग करेंगे तो आर माइनस डी वाला कट जाएगा, ये क्या बचेगा आर प्लस डी, तो यहाँ लिख लेंगे आर प्लस डी का होल स्क्वायर, और आर प्लस डी का होल स्क्वायर से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे क्यू बटे 4πε0, तो ये हमारा देखिए क्या होगा इसका होल स्क्वायर खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यहाँ पे लगाएंगे माइनस, अब ये माइनस वाला खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2ab 2rd, ठीक। इस ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे और नीचे देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसको ऐसे लिखना है आर माइनस डी आर प्लस डी, और इस पूरे के बाहर एक बार स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक। इस तरीके से अब क्या करेंगे देखिए इसके आगे ये हमारा जो क्या आ गया है ई, यहां से जो ई निकला है वो निकला है क्यू बटे 4πε0, और ये देखिए आर स्क्वायर डी स्क्वायर 2rd, इसको ऐसे लिख लेते हैं आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे, जब ये ब्रैकेट खोलेंगे और ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, जब ये माइनस का चिन्ह हम खोलेंगे तो इसके अंदर वाले सारे चिन्ह बदल जाएंगे, देखिए ये आर स्क्वायर कैसा होगा माइनस का हो जाएगा, डी भी कैसा हो जाएगा माइनस की हो जाएगा, ठीक है। और 2rd जो माइनस की लिखा हुआ है वो हमारा प्लस का हो जाएगा,
नीचे आर माइनस डी आर प्लस डी, ये फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे गुणा, तो आर माइनस डी आर प्लस डी मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये आर स्क्वायर प्लस का, ये आर स्क्वायर माइनस का, ये डी स्क्वायर प्लस का, ये डी स्क्वायर माइनस का, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए 2 आर डी 2 आर डी, ये कितना बन गया हमारा 4 आर डी। नीचे आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि ये जो द्विध्रुव होता है ये भी काफी अल्प दूरी पर स्थित होते हैं आवेश। ये 2d दूरी होती है, ये बहुत कम होती है। जब 2d दूरी बहुत ज्यादा कम हो गई तो d अगर उसका आधा कर दें फिर तो और ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ना के बराबर मान लेते हैं, मतलब नगण्य मान लेते हैं, और ये दूरी ज्यादा होती है और, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अगले स्टेप में क्या करेंगे, चूंकि देखिए जो d है हमारा वो काफी छोटा है, किससे, r से, ठीक है। इसलिए डी स्क्वायर तो बहुत छोटा होगा आर स्क्वायर से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डी बराबर क्या मान लेंगे, 0। यहाँ पर डी बराबर 0 मान लेंगे, तो ये हमारा ई क्या निकल आएगा, देखिए क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 आर डी। नीचे अगर डी को हम 0 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और ये बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो एक अंदर स्क्वायर एक बाहर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया, आर की पावर 4, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए एक आर से एक आर कैंसिल आउट, तो 3 आर बच गए यहाँ पे, मतलब इसको क्या लिखेंगे 4d नीचे आर की पावर 3। अब देखिए चूंकि ये एक हमारा विद्युत द्विध्रुव है, तो विद्युत द्विध्रुव जो होता है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो होता है P और 2d और गुणा में Q। जब विद्युत द्विध्रुव है तो वहां पर ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भी कंसेप्ट लगना चाहिए, मतलब इसमें P भी आना चाहिए। और जो हमारा P होता है इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं इसको, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है हमारा, ये होता है P बराबर 2d गुणा Q। 2d मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये 2d हो गई, गुणा Q को मतलब दोनों में से कोई एक आवेश उठा लेते हैं, सेम आवेश होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर P भी लाना है चूंकि, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये Q तो ऐसे रखो, और जो 4d लिखा है इसको 2d और गुणा में 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये है ही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ये क्या बचा हमारा आर की पावर 3। तो ई बराबर देखिए 2d और Q, जो 2d और गुणा में Q है इसको हम P लिख सकते हैं, तो वही यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, देखिए ऐसे लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रखेंगे, ठीक है। फिर 2d गुणा Q को P लिख लेंगे, और ये 2 पहले से लिखा हुआ है तो 2P हो गया, और नीचे क्या हो गया आर की पावर 3। तो ये जो हमारा जो फॉर्मूला निकला है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे आर की घात 3, ये निकला है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष रेखा पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्ष रेखा पर इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। E1 E2 निकाल लेंगे, और फिर क्या करेंगे, क्योंकि इनकी दिशा विपरीत है, जब विपरीत दिशा है तो एक दूसरे को माइनस कर देंगे, फिर हमारे यहाँ पर क्या निकलेगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है।